हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अथीनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना बाल विकास का 4th यूनिट बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ तो ये बात करें अपनी यूनिट है जो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि बुद्धि में हमें पढ़ना क्या क्या है। बुद्धि का इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास इसके रैपिडली एक तरीके से एक सीरीज़ में पूरा ये टॉपिक यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग ये टॉपिक हमारा 10 लेक्चरों में कंप्लीट होगा। पर डे 1 आवर्स का एक वीडियो बनाएंगे, तब जाके कहीं 10 लेक्चरों में ये टॉपिक हमारी यूनिट्स कंप्लीट हो पाएगी। साथ में इसके प्रैक्टिस सेट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करके लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तित्व के बारे में, जो हमारी 3rd यूनिट थी। ये हमारी 4th यूनिट है। इसके बाद हमारी 5th यूनिट होगी। कंटिन्यूस हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और वो यूनिट का नाम है, और मैंने बताया जैसा कि ये हमारी कौन सी यूनिट है, 4th यूनिट है। और इस 4th यूनिट का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? बुद्धि। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि बाल विकास पेडागोजी एक ऐसा विषय है जिसे आज तक कोई भी विद्वान सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सके किसी भी चीज़ के लिए। यानी कि इसके अंदर जो भी टॉपिक है, उन टॉपिकों से रिलेटेड एक भी टॉपिक में ऐसा टॉपिक नहीं है पूरे बाल विकास में, पेडागोजी में, कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट में, जिसमें विद्वानों का मतभेद न रहा। सेम टॉपिक हमारा ये भी है। यहाँ भी बहुत सारे मनीषियों, ऋषि मुनियों, भारतीयों, पाश्चात्य चिंतकों, मनोवैज्ञानिकों, डॉक्टर्स का, बहुत सभी का क्या है, अपन ये कह सकते हैं कि आपस में मतभेद। क्लियर? तो चलो, तो इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम जनरल सी बात करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टाइप इसमें बात करते हैं कि बुद्धि है, किसे कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में चर्चा करने से पहले में एक जनरल सा एक बात करते हैं कि यही वो कारक है जो सामान्यतः प्राणी को, यानी मानव को, इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं से, सभी जीवों से श्रेष्ठ बनाता है, इस कारक से। क्योंकि मानव के अंदर बुद्धि वो कारक है जो सभी जीवों में, वस्तुओं में उपस्थित नहीं होती। जितना उच्चतम सीमा में मनुष्य के अंदर ये पाया जाता है ये कारक, उतना किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता। इन सिंपल सी हमने बात की, एक आपको जनरल छोटा सा डायग्राम से समझाता हूँ। मैंने बात की वस्तु, बिल्कुल ठीक है। वस्तु होती है 2 प्रकार, एक होती है स्थिर और एक होती है आपकी गतिमान। ठीक है, तो स्थिर जो है वो गति में जो है, जो स्थिर है वो तो स्टेबल हो गई, गति में है। गति में भी 2 प्रकार की हैं। एक हम ये कह सकते हैं परिवर्तनीय है, बदल रही है लगातार, और एक अपरिवर्तनीय है, फिक्स्ड, गतिशील है बट फिक्स है। जैसे पृथ्वी की गति है, पृथ्वी की गति हमारी कैसी है भाई? फिक्स है। 365 दिन में ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। गतिशील है कि नहीं? बट अपरिवर्तनीय, चेंज नहीं, परिवर्तन में है। तो बुद्धि हम ये कह सकते हैं, परिवर्तन में भी 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं परिवर्तनीय प्रकार का भी ले लें, तो परिवर्तन में भी होती है कि एक आंतरिक होते हैं और एक बाह्य परिवर्तन होता है। एक बाह्य परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है और एक होता है आंतरिक, याद रखें। ठीक है, बाह्य जो है उसे आप क्या कर सकते हो? माप सकते हो, मापन कर सकते हो। लेकिन जो आंतरिक है, अकल्पनीय है, उसका मापन नहीं किया जा सकता, मापन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि भी हमारी मापने योग्य कुछ कारकों से बनाई है, लेकिन भाई ये हमारी एक अमूर्त कारक है जिसके बारे में हम नहीं बता सकते भाई प्रॉपरली, सही तरीके से बुद्धि के बारे में। जैसे जस्ट छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि एक हमारे यहाँ, जैसे मान लो कि कोई एक शोक, मतलब कोई व्यक्ति गुजर गया हो, मर गया हो, तो एक शोक सभा रखी जाए और किसी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को बुलाया जाए और वो वहाँ एक प्रॉपरली वेशभूषा ना बना के आए। ठीक है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे इसको एग्जांपल ऐसे लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के देखो। जैसे शहरी क्षेत्रों में शोक सभा में 2 मिनट के लिए लोग आते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखो कि लोग दूसरों के साथ एक सही, मतलब हमें कह सकते हैं प्रॉपरली देखने योग्य
अनुभूति प्रस्तुत करते हैं, यहाँ फॉर्मेलिटी रहती है, सिर्फ निर्वहन करना है उसका। या अब आते हैं फंक्शन पे। हमारे यहाँ फंक्शन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल शहरों में फंक्शन होता है, कोई भी किसी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। मैरिज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैरिज में लोग अपने यहाँ क्या करते हैं, सिंपल एंड सोवर, शहरों में क्या करते हैं, सिंपल सोवर वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो तो वहाँ सजना संवरना ज़्यादा होता है, मतलब ऐसी चीज़ों को पहनना चाहता है ज़्यादा चमकदार हो। अब क्या किया हमने, ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोगों को जो रिलेटिव थे उनको बुलाया अपने यहाँ समारोह में, वो लोग ऐसे कपड़े पहन के आए, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, या देखो पता नहीं देखो कैसा है, चमकता धमकता चीज़ पहन के आया हुआ है ना। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा हो, पीली कलर की शर्ट चमकती हुई अपन भी पहन के पहुँच जाते थे, ठीक, तो वहाँ लोग हंसते थे, देखो कपड़े किस तरीके। अब क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रोग्राम है और शहरी लोगों को बुलाया जाए, गर्मी का टाइम हो और इस समय में शादी हो, हमारा काम क्या रहेगा, हम सूट वूट पहन के पहुंच जाएंगे, वही पहन के, शादी है प्रोग्राम है। लेकिन वहाँ लोग क्या कहेंगे, ऐसी गर्मी में इस तरीके से कपड़े पहनेंगे। तो भाई कौन बुद्धिमान है, यानी आमुक व्यक्ति बुद्धिहीन है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्र बुद्धिहीन है और शहरी क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र बुद्धिहीन है, लेकिन हम इसका सही मापन सही तरीके से नहीं कर पाए आज तक, ठीक है। ठीक, तो उसी में हम आगे बात करते हैं कि भाई बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए बोला जाता है। सामान्यतः अपने यहाँ व्यक्ति को बोला जाता है। हम जो बुद्धि शब्द का हमारे यहाँ नॉर्मली प्रयोग जो किया जाता है, तो हमारे यहाँ नॉर्मल प्रयोग बुद्धि शब्द के लिए किसके लिए किया जाता है, हमारे लिए किया जाता है कि जैसे बोला जाए उन्हें आमुक व्यक्ति बुद्धिमान है, उन्हें आमुक व्यक्ति, यानी आमुक माने फलाना व्यक्ति मूर्ख है। इन चीज़ों से शो किया जाता है बुद्धि को। ये दो पॉइंट जो वर्ड है बुद्धि को इससे शो करते हैं, करते कि नहीं करते, ठीक, जनरली, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मैंने जो एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है। तो दैनिक बोलचाल में हमारे यहाँ बुद्धि श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है, मूर्खता को प्रदर्शित करती है, ये वर्ड बना हुआ बुद्धि। लेकिन बुद्धि मैंने बोला कैसा है, एक अमूर्त है जिसके बारे में हम सही तरीके से माप नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्राचीन समय के ऋषि मुनि थे, उनके मनीषियों प्राचीन ऋषि मुनियों जो मनीषी हम कह सकते हैं, उनके अनुसार बुद्धि क्या है। उनके अनुसार बुद्धि एक वर्ड है जिसको मैं आपको बताता हूँ, वर्ड लिख के बताता हूँ कि ऋषि मुनियों के अनुसार, यानी भारतीय मनीषियों के अनुसार बुद्धि वर्ड है कंठस्थ। जानते हैं कंठस्थ मीन्स यहाँ क्या निकल गया है, कंठस्थ का मीन है याद कर लेना, रट लेना, याद कर लेना। जो याद कर लेता था, किन को याद कर लेना, तो याद करना श्लोक को। जो श्लोक को कंठस्थ कर लेता था ऋषि मुनियों के द्वारा, उसे क्या कहा जाता था भाई, उसे कहा जाता था बुद्धिमान। और जो नहीं कंठस्थ कर सकता था, उसे कहा जाता था मूर्ख। इस तरीके से बुद्धि को परखा जाता था, बुद्धि के बारे में कहा जाता था ऋषि मुनियों के द्वारा। फिर पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार इसकी परिभाषाएं अलग अलग की गई कि क्या परिभाषाएं दी गई पाश्चात्य के चिंतकों के अनुसार। एक सामान्य समझते हैं, पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार बताया गया, ये ऋषि मुनियों के अनुसार था। पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार, पाश्चात्य चिंतक यानी पश्चिमी, यानी कि हमारे जो विदेशी वहाँ के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजर, उनके अनुसार है विशिष्ट व्यवहार। व्यक्ति जो व्यवहार करता है, जो व्यक्तित्व होता है, उसमें उसकी बुद्धि, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, व्यक्तित्व के बारे में बुद्धि प्रदर्शित होती है। यानी व्यक्ति के द्वारा किया गया विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट व्यवहार, उसे कहते हैं बुद्धि। कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। जैसे इसके एग्जाम्पल, हम लोग अच्छे पढ़े लिखे, हम लोग समझते हैं कि एडजस्टमेंट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंडीशन में जाके। हम ग्रामीण क्षेत्र में गए, वहाँ हमें हमारी शहर जैसी सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम वहाँ एडजस्ट हो गए, तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा व्यक्ति है। व्यक्तित्व हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन साथ में बुद्धिमान है, टॉलरेट कर रहा है हर चीज़ को, और नहीं करते उन्हें बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। यहाँ भी इस तरीके के दिखावे कर रहा है। तो व्यक्तित्व पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार बुद्धि उसको बताया। सिंपल सी वे में बुद्धि ये होती है। तो बुद्धि पर भी आज तक ऋषि मुनियों के द्वारा एक मत प्रदर्शित नहीं किया गया। इसको हम कह सकते हैं, मतलब जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा कुछ और कहा गया, पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार और कुछ कहा गया। लेकिन आज हम बात करें तो बुद्धि की प्रामाणिकता है कि बुद्धि को मापा भी जा सकता है, बुद्धि को
निम्न से उच्च तक ले जाया जा सकता है विभिन्न विधियों के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जरा हम एक नज़र मार लेते हैं सबसे पहले कि हमारा इसमें क्या रहेगा और हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख लेते हैं उसको। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि की परिभाषा, यानी कि बुद्धि क्या है, हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा बुद्धि मापन विधियाँ, ठीक है। इसके पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, जहाँ हम ये पढ़ेंगे कि बुद्धि शब्द का प्रयोग और अर्थ क्या है और किसने किया, ठीक है। फिर उसके बाद शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है, ये हमारा लास्ट होगा। ये जनरली मैं क्रम से नहीं बता रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ना है। बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, और अपन ये कह सकते हैं नियम, ये सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली बुद्धि की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको इसलिए आज क्रिएट किया कि बहुत से बच्चे जो हैं टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इस कारण है ना वीडियो नहीं बना पाते, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कमेंट देने लगते हैं सर रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश करता हूँ कंटिन्यूस आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक छोटा शॉर्ट्स वीडियो बनाया है इसमें, ना बुद्धि के बारे में आपको बताया, आप लोग पढ़ें और जिससे हम अच्छी कल से जो क्लास जो रहे उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।